किस मिला दिया फोन है? हाँ, मैं बहादुर सिंह बोल रहा हूँ। हाँ, फोन कहाँ मिला? ये तो पूछो ना, कहाँ मिला फोन? 3-4 ने मिलाए थे। सुन ले मेरी बात, 3 लाख रुपये तो नहीं निकलिए। कौन से है नू तो बता दो। हाँ, कारोल ठेकेदार से। किस लिए रे? हमने तो मैं अपने इसके गृह मंत्री को डालता हूँ बीच कने, ठीक है? आप गृह मंत्री की भी डालू ना मारे तेरी में ठेका। हाँ, कोई ना, तू तेरे ठेका एरिया में तो उठायो, रेवाड़ी के एरिया में है ठेका। हाँ, ठेका रेवाड़ी में तो के पाकिस्तान है। फिर वो करो लिया ठेकेदार कैसे आ जाएंगे? हो गया मेरी दबाव बना के देखोगे? नहीं, ठेकेदार से पैसा बना के देखोगे? ये बताओ ना, प्रेशर बना के देखोगे? नहीं, झूठा मुकदमा बनाता है। किस बात के लिए झूठा मुकदमा? किस बात का? अगला सच्चा है। एक खानदान आपके वहाँ से लेकर मेरे परिवार में आपके वहाँ से आ रहा है वो। तेरी कर लिया, हम अपनी करांगा सड़क है। हाँ, कोई बात नहीं, कर लेना जो करना हो। अभी डालो जो दबाव बनाने की जरूरत ना है। हाँ, तू भी दबाव बनाने की जरूरत नहीं है। देखा हमने। नहीं, तेरा जैसे मैंने बहुत भाई बात है, जरूरत नहीं है। तेरे प्यार से बात कर रहा था ना, आप प्यार से बात कर रहे भी। तू एक आईओ ला के समझ गो। हाँ, कदे बड़ा वो बने नहीं, ऐसा तो हूँ। तू देखा रहे सुन ले बात है। हाँ, तू पैसे ले यार, नोटिस दे रखे। नोटिस दे रखे से, ठीक है? हाँ, ठीक है। अब डाल थोड़ी देर में जो होकर तो कर लिए रे। हाँ, तेरे जैसे हुआ तू भी कर दोगी यार, कभी कमाल हो गया। हाँ, तू 376 तो ना बड़ा के खिलाफ है। ये फालतू की बात कर रहे हैं। हाँ, तू फालतू मुकदमा दर्ज है, अब उसको नोटिस देगा है हमें। तू तो मुकदमा दर्ज तड़का कंगावर के खिलाफ कर लिया, वो तेरे खिलाफ करवा दू मुकदमा दर्ज तड़का है। के देगा तू? है के देगा तू? तेरे को बोलने की तमीज नहीं है? के देगा तू? हाँ, तू भी तो बात कर रहा है। कोई भी गलती करे उसमें मैंने तो आज तक तो ये देखी नहीं कि उनके उच्च अधिकारियों पर भी 120 लगी हो। तो आज देवास में चोरी हो गई, सरेआम लोग लूट रहे हैं। ये एसएचओ पैसे लेता है और लिए हैं, दोष करे सेल्समैन, और कसूर में ला करके 120 लगा करके एक बहुत बड़े जिसके पास में कारोबार करोड़ों रुपयों का कारोबार, और उसको अगर ला करके 120 लगाएंगे तो इसका मतलब शुद्ध सी बात है कि मोटे पैसे ऐंठने के लिए ये ऐसा करते हैं। मेरे पास में कारोली के ठेकेदार आए और उन्होंने मेरे से कहा कि जी ऐसे ऐसे, एक तो पहले हमारे से 3 लाख रुपए लिए और सेल्समैन को निकालने का काम किया, और फिर बाद में फिर जा कर के एसएचओ ने और वहाँ फिर उनको कहा कि जो असली लाइसेंस है उसको और लेने का काम करूँगा, वरना मेरे को और पैसे दो। तो मेरे पास वो आए थे, मैंने उनकी बात सुन करके और एसएचओ साहब से मैंने बात की। एसएचओ साहब, ये मामला क्या है? कारोली के ठेकेदार आए हैं। एसएचओ साहब ने मेरे ख्याल में थोड़ी सी देर तो बात ढंग से करी, लेकिन फिर तू मुँह पर आ गया। मैंने कहा ये करेंगे 3 लाख रुपये लिए हैं? तो उसने कहा कि हाँ लिए। तो मैंने कहा फिर इनके विचारा का समाधान करो। तो उसने कहा कि आप एसपी से जाके मिलो। मैंने कहा एसपी साहब से जब मिला ना, जब आप इनका समाधान कर दे तो अच्छा रहेगा। लेकिन वो तू मुँह पर आकर के खड़ा हो गया, और उसको लेकर के मैंने इस बात को लेकर के आज वीडियो वायरल की। अभी ये तो इसका मतलब तो ये हुआ कि आज अगर प्रदेश की बात करें हमारे गृह मंत्री अनिल विज की, क्योंकि मेरे साथ में वो विधायक भी रहे हैं, मैं भी विधायक था 9 से 14 तक, और मैंने जिस प्रकार की उस आदमी को क्वालिटी देखी और जिस प्रकार से आज 9 साल से आज वो गृह मंत्री हैं, जिस प्रकार से प्रदेश को चला रहे हैं, उसको लेकर के मैंने ये वीडियो वायरल की। और मैंने कहा ये जिस प्रकार से आज अधिकारी, एसपी की भी बात करूं तो मैंने काफ़ी दिन से मैं एसपी के बारे में जो बात सुनता हूँ, वो बिल्कुल ईमानदार आदमी है, निष्पक्ष जांच करते हैं। लेकिन जिस प्रकार से एक एसएचओ ने एक, मैं इस चीज़ की बात नहीं करता, कनेड़ा में अगर और भी इंक्वायरी करी जाएगी तो भी, पहले तो मेरे पास में यही एक एफिडेविट था, लेकिन जिस प्रकार से आज खुल करके बात आ रही है, वो तो सरेआम हर दुकान से, जैसे होटलों से मोटे पैसे लेने का काम कर रहा है, और उसको लेकर के आज पूरे इलाके में जिस प्रकार की एसएचओ की छवि है, मैं तो कहता हूँ कि इसकी इंक्वायरी करवा करके अगर हम अपने आप में कहीं कसूरवार है तो हमारे खिलाफ भी कार्रवाई करें, लेकिन एसएचओ के खिलाफ वहाँ से हटा करके, और मैं कहता हूँ कि यहाँ की एजेंसी को ना देख करके किसी बाहर के आदमी को ये जिस प्रकार की इंक्वायरी है
ये देने का काम करें। अगर एसएचओ कसूरवार है तो उसको बिल्कुल दंडित करना चाहिए। मैं तो ऐसे व्यक्ति को ये कहूँगा कि जिस प्रकार से अनिल जी भी चल रहे हैं, पीछे भी उन्होंने काफ़ी अधिकारियों के खिलाफ जिस प्रकार से कानूनी कार्रवाई की, उसी प्रकार से इस एसएचओ के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। मैं यही कहूँगा कि मैं सरकार चला रहे हैं लेकिन वो अपने आप में ठीक चला रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि भाई सारे कोई अधिकारी सारे भ्रष्ट हैं, लेकिन कुछ अधिकारी जब सामने आते हैं तो हम उनके बारे में ही आज हमने जिस प्रकार का एक अपना बयान दिया, और आज भी मैं आपके सामने करा कि ये एसएचओ पैसे लेता है और लिए हैं। मेरे को कानूनी के ठेकेदारों ने दिया। अगर आप भी अपनी इंक्वायरी करना चाहें, आपके माध्यम से भी आप कल्याण में जाकर के पूछें, इस आदमी ने हर जगह पैसा बांधने का काम किया है। तो इसको लेकर के इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, इसकी तुरंत बदली कर करके इंक्वायरी करवा करके और फिर जो भी दंडित हो उसको दंड। ये है कि अगर कहीं न कहीं उच्च अधिकारियों ने या हमारे जितने भी राजनीतिक लोग हैं उन्होंने अगर इस बात को संज्ञान में नहीं लिया तो फिर मैं ये समझूंगा कि जनता को लूटते रहे और कोई इनकी सुनाई नहीं करेगा। तो उसमें कहीं न कहीं हम लोगों के साथ में मिल करके, और इसमें कोई दो राय नहीं कि हम आंदोलन करेंगे, रोड पाएंगे, नहीं तो इसकी निष्पक्ष जांच कर करके जो दोषी है उसको दंड दिया जाए। मैं सरकार का हमारा उप मुख्यमंत्री आया दुष्यंत जी, उन्होंने भी अपने एसपी साहब को ये कह करके कि आपके यहाँ जितनी भ्रष्टाचार की नींव गड़ी हुई है उसको लेकर के आप अपने अधिकारी जो आपने लगा रखे हैं उन पर शिकंजा कसने का काम करें। बल्कि दुष्यंत जी ने अभी पीछे आया था तो प्रकृति खुल के कहा कि किस प्रकार से इस महेंद्रगढ़ में आपने भ्रष्ट अधिकारियों को लगाने का काम किया है। तो मैं नहीं करा, इनकी सरकार भी कर रही है। तो आप इसको लेकर के मैं तो ये कहूँगा कि अब जब सरकार करिए, माननीय एसपी साहब का एक बयान आया है, मैंने भी पढ़ा था कि हम इसकी इंक्वायरी करवाएंगे और शराब के तस्करों के खिलाफ शिकंजा कसेंगे। पहली बात तो मैं एसपी साहब से प्रार्थना करूंगा कि एसपी साहब ने ये बात शिकंजा कसने का मतलब, आज अगर शिकंजा कसते हैं तो आज देवास में चोरी हो गई, सरेआम लोग लूट रहे हैं। आज बात करते हैं यहाँ अगर शराब की बात करते हैं तो शराब तो चलो सरकार ने ठेके छोड़े हैं, और 22 दफ़ा किसी सेल्समैन ने अगर कहीं सेल्समैन ने 2-4 पेटी दे दी तो इसका मतलब पूरे स्टेट में या आउट ऑफ स्टेट में किसी का काम है और वो मालिक दूर बैठा है और पैसे लगा करके अपने जो भी सेल्समैन हैं या मैनेजर है उनसे दुकान चलवा रहा है। तो उसका मतलब ये थोड़ी को दूर बैठे मालिक पर 120 लगाया जाए, दोष करे सेल्समैन और कसूर में ला करके 120 लगा करके एक बहुत बड़े जिसके पास में कारोबार करोड़ों रुपयों का कारोबार हो और उसको अगर ला करके 120 लगाएंगे तो इसका मतलब एक शुद्ध सी बात है कि मोटे पैसे ऐड होने के लिए ये ऐसा करते हैं। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ माननीय एसपी साहब से भी और न्यायालय से भी, अगर आज बात करें अगर एसएचओ गलती करता है तो कभी आपने 120 डीएसपी पे या एसपी पे लगती देखी है? अगर कसूर करता है, एक अगर शराब का ठेकेदार है, लाइसेंसी है, और वो अगर ये कह करके दिवाता है अगर आप ये काम गलत करो तो मैं मानता हूँ कि उसके 120 लगनी चाहिए। नहीं तो किस बात की 120? अगर एक एसएचओ या कोई क्लर्क कोई भी गलती करे उसमें मैंने तो आज तक तो ये देखी नहीं कि उनके उच्च अधिकारियों पर भी 120 लगी हो। तो क्या व्यापार करना गलत है? व्यापार अगर कोई करता है और उस पर 120 लगाते हैं, वो बैठा है अपने आप में दूसरी स्टेट में काम यहाँ ले रखा है और उसको उठा करके 120 में देना, ये कौन सी न्याय की बात है? तो मैं आज हमारी जो कानून बनाते हैं, चाहे पार्लियामेंट की बात करें चाहे स्टेट गवर्नमेंट की, मैं तो ये कहूँगा कि इस पर पूरा गौर करना चाहिए और आने वाले टाइम पे किसी भले आदमी की इज्जत को बचाने के लिए इस 120 को गलत यूज करने पर रोक लगानी चाहिए।